वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दी बड़ी राहत। बिना किसी फीस के 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाई विजिट वीजा और अकामा की मुद्दत। तालिबान ने अमेरिका से किया पुरजोर मुतालबा, कहा हमारे रहनुमाओं के नाम ब्लैक लिस्ट से कर दे खारिज। दोहा मुआहदे पर अमल करने की अमेरिकी हुकूमत को दी नसीहत। इसराइल की सख्त सिक्योरिटी वाली जेल से फरार होने वाले 6 में से 2 फलस्तीनी कैदियों को दोबारा किया गया गिरफ्तार। जेल में फलस्तीनी कैदियों को टॉर्चर करने के खिलाफ हमास ने इसराइल पर दागे 10 रॉकेट। अब गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने छेड़ा लव जिहाद का राग, कहा हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनके साथ भाग जाने वालों के खिलाफ सख्ती से निमट रही है बीजेपी सरकार। हरियाणा के करनाल में किसानों और इंतजामिया के दरमियान हुई सुलह, खत्म किया आंदोलन। महलूक किसान के परिवार के 2 अरकान को नौकरी और मामले की जांच साबिक जज से कराने की मांग हुई मंजूर। और राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शदीद और मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी हुई मफलूज। रनवे और एयरपोर्ट पर भरा पानी, सड़कों पर जमा पानी से ट्रैफिक के देखे गए मसाइल, 11 साल का टूटा रिकॉर्ड। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए जनरल पासपोर्ट डायरेक्टोरेट ने मुल्क से बाहर के तारकीन वतन के लिए अकामे की मुद्दत में तोसी, विजिट वीज़ों की मियाद में तोसी और आने जाने के वीज़ों में बगैर किसी फीस के 30 नवंबर 2021 तक फ्री ऑटोमेटिक एक्सटेंड शुरू कर दिया है। वीज़ों की मुद्दत में फ्री तोसी एक ऐसे वक्त में की गई है जब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना ने एक बयान में कहा है कि मुमलिकत कोरोना के असरात और नताइज से निमटने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगी। वीज़ों और अकामों की मुद्दत में तोसी भी मुमलिकत की हुकूमत की तरफ से की जाने वाली मुसलसल कोशिशों के फ्रेमवर्क का हिस्सा है ताकि एहतियाती तदाबीर के तहत शहरियों और गैर मुल्की बाशिंदों की हिफाजत की ज़मानत दी जाए। तालिबान के तर्जुमान ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वह उसके बाज़ रहनुमाओं के नाम ब्लैक लिस्ट से खारिज कर दे। दोहा में कायम तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा है कि तालिबान रहनुमाओं के नाम ब्लैक लिस्ट से खारिज करना दोहा में होने वाले अमेरिका तालिबान मुआहदे का हिस्सा है और वाशिंगटन को इसकी पाबंदी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन को दिगर मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल न होने के वादे पर अमल दरामद के पाबंद है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी कहा था कि हक्कानी ग्रुप समेत बाज़ तालिबान रहनुमाओं के नाम ब्लैक लिस्ट में बाकी रखना दोहा मुआहदे के मुनाफी है और अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों के हक में नहीं है। तालिबान ने पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस को लीड करने वाले अमरुल्लाह सालेह के भाई को कत्ल कर दिया है। खबर है कि तालिबान अस्करियत पसंदों ने उन्हें पहले कैद किया और बाद में अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के भाई रूहुल्लाह सालेह को कत्ल कर दिया। मज़ाहमती क़ुव्वतों के ज़राए ने इस सिलसिले में रूस की न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक को बताया है। अमरुल्लाह, जो अपने आप को अफगानिस्तान का निगरान सदर करार देते हैं, पंजशीर में मज़ाहमती क़ुव्वतों के हामी हैं। उन्होंने बारहा कहा है कि वो अपनी मौत तक तालिबान को पंजशीर पर कब्जा नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान की बनने वाली नई उबूरी हुकूमत में ख़वातीन को शामिल करने के सवाल पर तालिबान ने फिर दोहराया है कि ख़वातीन को शरई क़वानीन के मुताबिक ओहदा देंगे। अमारत इस्लामिया के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सरकारी दफातर पर फिर से काम करने लग गए हैं। ख़वातीन को शरई क़वानीन के एहतराम के साथ इंतज़ामी ओहदे दिए जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान की नई हुकूमत से मुताल्लिक़ अहम तफसीलात भी बयान की। इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट के बाद ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी दे दी है। IAEA की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास मुमकिना तौर पर जोहरी हथियार हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तेल अवीव ने तेहरान के खिलाफ सख्त आलमी रद्द अमल का मुतालबा किया है। नफ्ताली बेनेट ने कहा कि इसराइल इस रिपोर्ट में बयान करदा सूरत हाल को बहुत संजीदगी से लेता है और ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अपनी ताकत से हर मुमकिन कोशिश करेगा।
उन्होंने मजीद कहा कि ईरान दुनिया से झूठ बोलता रहता है और एटमी हथियार तैयार करने के प्रोग्राम को फरोग देता है, जबकि अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से इनकार भी करता है। इसराइल की यहूदी फौज ने जलबो जेल से फरार होने में कामयाब हुए 6 फ़लस्तीनियों में से 2 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सियोनी मीडिया ने दावा किया कि इन 2 फ़लस्तीनियों को 1948 की मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन के नासरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। सियोनी मीडिया का दावा है कि गिरफ्तार हुए 2 फ़लस्तीनी याकूब कदरी और मोहम्मद आरज़ा हैं, जिनका ताल्लुक फ़लस्तीन की जिहाद इस्लामी तंजीम से है। काबिल ज़िक्र है कि पीर के रोज़ मकबूजा फ़लस्तीन में सियोनी हुकूमत की सबसे महफूज समझी जाने वाली जलबो जेल से 6 फ़लस्तीनी कैदी सुरंग खोदकर भागने में कामयाब हो गए थे। उनकी इस कामयाबी से जहाँ फ़लस्तीनी खुश थे, वहीं सियोनी इंतज़ामिया में खलबली मच गई थी। फ़लस्तीनियों पर सियोनी पुलिस के जुल्म के जवाब में गजा से फ़लस्तीनी इस्तिक़ामती महाज ने आज अल-सबा इसराइल पर मिसाइल से हमले किए। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक इस्तिक़ामती महाज ने मकबूजा फ़लस्तीन पर 10 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए हैं। इस्तिक़ामती महाज की तरफ से रॉकेट फायर होने पर कई यहूदी कॉलोनियों में क़तरे के सारन बजने लगे और मकबूजा इलाक़ों में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइलियों के हाथों एक फ़लस्तीनी की शहादत और जलबो जेल से आज़ाद होने में कामयाब हुए 6 फ़लस्तीनियों में से 2 फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के कुछ घंटे बाद इस्तिक़ामती महाज ने ये मिसाइल हमले किए हैं। बादशाह इसराइल के हिफाजती दस्तों IDF ने जवाबी कार्रवाई में गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले किए। IDF के मुताबिक इसराइल पर गजा से दागे गए रॉकेट के जवाब में हमने हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं, जबकि गजा से दागे गए रॉकेट आयरन डोम मिसाइल से तबाह कर दिए गए। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने नए अवतार में दुनिया के सामने नजर आए। शुमाली कोरिया ने प्योंगयांग पर दबाव बढ़ाने की अमेरिकी कोशिशों के साथ ही अपने मॉडर्न किस्म के फौजी और जंगी हथियारों के साथ फौजी परेड का इनेकाद किया। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की इस फौजी परेड पर साउथ कोरिया की फौज मुकम्मल नज़र रखे हुए है। अमेरिका में जो बाइडन के बरसर इख्तिदार आने के बाद शुमाली कोरिया की इस पैमाने पर यह पहली फौजी परेड है। इससे पहले जारी की जाने वाली सेटेलाइट तस्वीर की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के हथियारों के साथ नॉर्थ कोरिया के फौजियों के जमा होने और फौजी परेड की तैयारी किए जाने की रिपोर्ट दी गई थी। नॉर्थ कोरिया की फौज ने ट्रंप हुकूमत की इख्तितामी अयाम में भी एक बड़ी फौजी परेड की थी। फौजी परेड के मौके पर किम जोंग उन की तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही हैं। इन तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किम जोंग उन पहले के मुकाबले काफ़ी पतले और एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में शदीद बारिशों ने जहां कई अफराद की जान ले ली, वहीं कई मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक सूबे पंजाब के सदर मुकाम लाहौर में शदीद बारिशों के नतीजे में 3 बच्चे जाँ बहक और 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि कई मकानात को नुकसान पहुँचा है। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि पंजाब की दारुल हुकूमत में बारिश के बाद सड़कों के 52 हादसा पेश आए हैं, जिनमें कम अज़ कम 25 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने कहा है कि उनकी बीजेपी हुकूमत उन लोगों से सख्ती से निपट रही है जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उनके साथ भाग जाते हैं। रूपानी अहमदाबाद के वासिनो देवी सर्कल इलाके में मालधारी कम्युनिटी की एक मीटिंग में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत ने गौ हत्या में शामिल लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की है। सीएम रूपानी ने कहा कि हम लव जिहाद को रोकने के लिए एक कानून भी लाए। हम हिंदू लड़कियों को फंसाने और उनके साथ भागने वालों से सख्ती से निपट रहे हैं। हरियाणा के करनाल में पिछले दिनों किसानों पर हुई लाठीचार्ज के बाद आंदोलन कर रहे किसानों और इंतजामिया के दरमियान सुलह हो गई है। लाठीचार्ज की अब अदालती जांच की जाएगी। आम इत्तेफाक से फैसला लिया गया कि 28 अगस्त के लाठीचार्ज वाक़े की अदालती जांच फॉर्मर जज करेंगे, जबकि लाठीचार्ज का हुक्म देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा जांच पूरी होने तक महीने भर छुट्टी पर रहेंगे। किसानों और इंतजामिया के दरमियान इत्तेफाक बनने के बाद गुरनाम सिंह चढ़ोनी और एसीएस देवेंद्र सिंह ने कहा कि 1 महीने के अंदर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये भी फैसला किया गया है कि जिस किसान की मौत हुई है उनके परिवार के 2 लोगों को नौकरी दी जाएगी। जो खट्टर ने करना तो वही है, लेकिन हम खट्टर की मानने वाले तो हैं ही नहीं। तने पता है इस बात का। खट्टर को हम मना कर उठेंगे। अगर खट्टर नहीं मानता है तो हमारा दाड़ा पड़ाव है, हमारा तो घर बैठे हम तो पढ़े नहीं हैं, बैठे हैं। कल अपने वकीलों की मीटिंग की थी, हमारे वकील साहिबान हमारे साथ में हैं, तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर प्रशासन पर्चा दर्ज करता है तो उसके जांच में थानेदारी करेगा या यहीं के पुलिस अधिकारी करेंगे और वो अपने अफसरों के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं करते। वो जांच में उस केस को कमजोर कर देंगे। या तो वो केस बरी हो जाएगा या वो एफआईआर को रद्द कर देंगे। और एक बात और होगी कि जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा वो हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमने अपने ड्यूटी पे रहते मौके के हिसाब से ये फैसला लिया था, पर्चा कैसा दर्ज कर रहे हैं। हाई कोर्ट उसको पेश कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करे और हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके उसको देखे कि इसमें दोषी है तो वो पर्चा दर्ज कराए। वो पर्चा ना रद्द होता है ना एफआईआर पेश होती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी के 2 आइडियल्स हैं, एक शहीद आजम भगत सिंह और दूसरे बाबा साहेब अम्बेडकर। हमारे देश ने बहुत बड़े बड़े इतिहास में बहुत बड़े बड़े हमारे नेता हुए, हमारे आइडियल्स हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी तरफ हम बड़े मान सम्मान से देखते हैं। लेकिन मैं खासकर शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के ये दोनों परम आदर्श हैं और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे आम आदमी पार्टी चलेगी। एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह हैं जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में सुप्रीम कुर्बानी दी। आज 23 साल की उम्र के अंदर बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे लाख रुपए की नौकरी चाहिए कि 1.5 लाख की चाहिए कि 2 लाख की नौकरी चाहिए। 23 साल की उम्र में बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे एक सुंदर सी लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूं। उस व्यक्ति ने न शादी की सोची न करियर की सोची और उसने देश के लिए सुप्रीम कुर्बानी दी। भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। भगत सिंह भी अगर ये सोच लेते कि देश आजाद होगा तो मेरे को ये पद मिले, मेरे को वो पद मिले, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, तो अपने देश को आजादी मिलने वाली नहीं थी। उनकी तरह सुप्रीम कुर्बानी करने के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को तैयार रहना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, संघर्ष की मिसाल थे वो। एक इतने छोटे से बैकग्राउंड से आए थे, कितने गरीब परिवार से आए थे, दलित वर्ग से आए थे, जिसमें उन्होंने इतना संघर्ष किया और उस जमाने में उन्होंने विदेशों से 2-2 डॉक्टरेट की पीएचडी की डिग्री हासिल की और वापस आके देश का संविधान
बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्श हैं। इन दोनों से प्रेरणा लेके आप लोग काम करना। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भारी बारिश जुमा की देर रात शुरू हुई और हफ्ते की सुबह तक जारी रही। दिल्ली में इस साल मानसून की बारिश ने पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2010 के बाद ये पहली मर्तबा है जब राजधानी दिल्ली में बारिश का लेवल 1000 मिलीमीटर को पार कर गया हो। भारी बारिश का आलम ये रहा कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी कई फुट तक पानी भर गया। ज़राए ने रनवे पर कई फुट पानी के बीच खड़े जहाज़ों की तस्वीरें शेयर की है। महकमा मौसमियात ने अगले कुछ घंटों में मज़ीद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो 2 बड़े पत्थरों पर खड़े होकर एक पौधा लगाने के बाद उस पर पानी डालते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान एक शख्स उनके ऊपर छतरी खोलकर पकड़ा हुआ है ताकि बारिश के पानी से सीएम शिवराज सिंह को बचाया जा सके। बारिश में पौधे को पानी देने जैसे मज़ाक़ काम करने पर शिवराज सिंह चौहान को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि ऐसे काम की तवक्को सिर्फ भाजपाइयों से ही की जा सकती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज करते हुए लिखा कि ये माटी के लाल किसान के बेटे शिवराज जी का गीली मिट्टी पर महंगा पत्थर बिछवाकर बरसात में छाता लगाकर पौधों को पानी डालते हुए नाकाबिले यकीन मंजर है। मुंबई में रेप और तशद्दुद की शिकार खातून ने हफ्ते को अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुंबई के साकिनाका में एक टेम्पो के अंदर 34 साल की खातून के साथ रेप और बेरहमी से उसे तशद्दुद का निशाना बनाने का केस सामने आया था। इस खातून को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुलजिम मोहन चौहान को वाक़े के कुछ वक्त बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। काबिल जिक्र है कि दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाली देश की एक और बेटी के साथ भी इसी तरह की घिनौनी हरकत की गई थी। ताहम इस केस के बारे में बड़े बड़े मीडिया हाउस ने खबरें नहीं बताई, जबकि इस तरह का वाक़या मुंबई की इस खातून के साथ जब पेश आया है तो पिछले 2 दिनों से इसे लगातार हेडलाइंस और ब्रेकिंग बताकर पेश किया जा रहा है, जो गंदी ज़हनियत रखने वाली मीडिया का दोगला मियार जाहिर करता है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दी बड़ी राहत। बिना किसी फीस के 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाई विजिट वीजा और अकामा की मुद्दत। तालिबान ने अमेरिका से किया पुरजोर मुतालबा, कहा हमारे रहनुमाओं के नाम ब्लैक लिस्ट से कर दे खारिज। दोहा मुआहदे पर अमल करने की अमेरिकी हुकूमत को दी नसीहत। इसराइल की सख्त सिक्योरिटी वाली जेल से फरार होने वाले 6 में से 2 फलस्तीनी कैदियों को दोबारा किया गया गिरफ्तार। जेल में फलस्तीनी कैदियों को टॉर्चर करने के खिलाफ हमास ने इसराइल पर दागे 10 रॉकेट। अब गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने छेड़ा लव जिहाद का राग, कहा हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनके साथ भाग जाने वालों के खिलाफ सख्ती से निमट रही है बीजेपी सरकार। हरियाणा के करनाल में किसानों और इंतजामिया के दरमियान हुई सुलह, खत्म किया आंदोलन। महलूक किसान के परिवार के 2 अरकान को नौकरी और मामले की जांच साबिक जज से कराने की मांग हुई मंजूर। और राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शदीद और मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी हुई मफलूज। रनवे और एयरपोर्ट पर भरा पानी, सड़कों पर जमा पानी से ट्रैफिक के देखे गए मसाइल, 11 साल का टूटा रिकॉर्ड। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल।